नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपका हिंदी होप चैनल में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। हम लोग जो हैं मिसिस E.G. वाइट की किताब एडवेंटिस्ट होम पर एक ये श्रृंखला दिखा रहे हैं, जिसके पार्ट्स आपने पहले भी देखे और ये एक और एपिसोड है जिसमें हम बच्चों के विषय में, परिवार में जो बच्चे होते हैं उनके विषय में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। मिसिस वाइट कैसे सिखाती हैं हमें कि किस तरह परिवारों को अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनका पोषण करना चाहिए। आइए इस चर्चा को हम इससे पहले कि शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि मिसेस रेबेका सिंह हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत कर लूँ। और मिसेस रेबेका सिंह, मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप आए हैं और हमारे इस चर्चा में आप शामिल हो सकते हैं। आइए इससे पहले दर्शकों कि हम आगे बढ़ें, हम एक बाइबल की वर्स को पढ़ लेते हैं जो डैनियल की पुस्तक से है। डैनियल की पुस्तक उसका पहला अध्याय है, 17वीं आयत है। इस तरह लिखा है, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और डैनियल सब प्रकार के दर्शन और सपन के अर्थ का ज्ञानी हो गया। परमेश्वर के इस वचन पर हम सबको आशीष मिले, वचन पर भी आशीष हो। आइए इससे पहले कि हम चर्चा को आरंभ करें, एक छोटी सी प्रार्थना हम लोग कर लेते हैं मिसेस रेबेका के सिंह के साथ भी। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदा में शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने अभी तक हमारी रहनुमाई की है और फिर से हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, ताकि जो हम बोलें वो तेरे वचन का हो और पवित्र आत्मा के द्वारा हम बोलने वाले बोलें और सही हम बोलें। हमारी गलतियों को क्षमा कर, जो हम गलती करते हैं। हमारी इस प्रार्थना को सुनो, कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, मिसेस सिंह के पास चलते हैं और उनसे जानकारी हासिल करते हैं, विचारों को जो व्यक्त करें हैं हम सीखते हैं। आइए मिसेस सिंह, हम लोग जैसे कि आजकल परिवार के विषय में जो बच्चे हैं खास तौर से इनके लिए बातचीत कर रहे हैं। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप बताएं, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनके लिए परमेश्वर की क्या शिक्षा है, उनको पास मसीह के आने की ज़रूरत क्यों है, ये इसके विषय में आप कुछ मिसेस E.G. वाइट इस विषय में क्या कहती हैं? अगर हम जाएं तो बाइबल में सब उपदेशक की पुस्तक है जी। मैं सोचती हूँ 12वां अध्याय की आखिरी आयत में लिखा है कि जवानी के दिन में अपने सृष्टिकर्ता को याद कर। जी। तो जब ये हमारे को बाइबल से वचन मिल रहा है तो हम ये देखते हैं कि बचपन तो है ही, जो कि माता पिता के अंडर में है और वो उनकी सीख में है जी। लेकिन वो जो सीख उन्हें मिली है वो जवानी में भी वैसी होनी चाहिए। जी। वो लोग जो हैं, जो उन्होंने बचपन में सीखा, बड़े हो गए, जी। उनका कैरेक्टर कैसे बन रहा है। जी। मसीह के साथ चलेंगे तो कैरेक्टर बनेगा, अच्छे गुण आएंगे। और हम देखते हैं कि जवानी में अगर देखा जाए तो ये हनूक 365 साल परमेश्वर के साथ चला। जी। तिमोथी उसने सेवकाई की है। जी। एमोस है और भी दूसरे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की सेवकाई की है और उन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक की है। और हम देखते हैं कि ये लोग जो हैं अपने रास्ते से नहीं भटके। यिर्मयाह को देख लीजिए, जिसको बोला कि तू शादी नहीं करना, जवानी में उसको मना करा गया, लेकिन वो परमेश्वर का काम करता रहा। उसके साथ कई परेशानियां, इसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। दानियल को लीजिए, बचपन से जो ट्रेनिंग मिली थी उसे, वो 3 बार प्रार्थना करता था। ये ऐसे लोग हैं बाइबल में जो मिलते हैं हमें, जो हमें एक तरह से नमूना पेश कर रहे हैं। ये ऐसा नमूना है कि हमें उनकी जिंदगी से हमें सीखना है कि जैसे वो करते थे तो हमें भी अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित अपने करना बच्चों का, जवान बच्चों को अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना जरूरी है। जी। और हम देखते हैं कि ये भी ज़रूरी है कि मसीहत की शिक्षा देना, उनको बाइबल में से सिखाना कितना ज़रूरी है। ये ख़ास तौर से नौजवान बच्चों की हम बातचीत कर रहे हैं और उन्हें मसीहत में लाने की, उस टाइम उनके सोचना होता है कि हम क्या क्या अपनाएं, तो मसीहत में लाना उनको कितना ज़रूरी है, इसको कुछ बताएं। परमेश्वर कह रहा है, मेरे पुत्र है, मेरे पुत्र, अपना दिल मुझे दे, अपना हृदय मुझे दे। इसका मतलब ये है
कि हृदय वो जगह है जहाँ से कि सारी सोच होती है, जी। हमारा दिमाग सोचता है और मन काम करता है। वो कह रहा है जवानी में अपना दिल मुझे दे। फिर कह रहा है कि जो बच्चे हैं इनको जो है जवानी में अगर उन्होंने परमेश्वर को समर्पित कर दिया जी। तो शैतान उन पे हावी नहीं हो सकता। शैतान जो है जवानी में जो बच्चे होते हैं, जी। बचपन में तो है ही इनोसेंट, हाँ, जवानी में वो उस लय के साथ बह जाते हैं, भटक जाते हैं। भटक जाते हैं बड़ी जी। जल्दी जो है वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता आज उन्होंने क्या सोचा है, आज उनका ये गोल है, कल उनका गोल बदल जाता है। जी। आज उन्होंने ये करना, कल कुछ और करने लग जाते हैं। जी। तो इनके जो है मन जो है वो बड़ी जल्दी परिवर्तन होते हैं, क्योंकि नौजवान है, यंग ब्लड हम जो कैसे कहते हैं, जवानी का कौन है। और ये लोग जो हैं इनको ये सीखना है कि परमेश्वर में विश्वास में बने रहना है। और ये जो है परमेश्वर को अगर हम आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं जी। हमारा जो है हमारा मन भी खुश रहेगा। हम तो खुश रहेंगे, हमारे माता पिता, हमारे जितने लोग हैं समाज में, वो देखेंगे भी ये कितना पवित्र धर्मी इंसान है। जी। और धर्मी इंसान जो है वो कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ता जी। और उसमें वो गुण रहते हैं जो किसी और में नहीं मिलेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें ऐसे लोगों को मसीहत में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इन्हें लाएंगे एक सेना परमेश्वर के लिए तैयार होगी। जी। वो सेना जो सेविकाई की सेना है, जो सेवा में लगी हुई है, परमेश्वर के काम में लगी हुई है, वो ही जा सकता है जिसमें कि वो कहे मैं अपना जीवन परमेश्वर को दे रही हूँ या दे रहा हूँ। हमारा जीवन जो है परमेश्वर को अर्पित होना ज़रूरी है, चाहे हम किसी भी एज में हों। तो हमें ध्यान रखना है। जी। यहाँ हम एक छोटा ब्रेक लेते हैं मिसेस सिंह। दर्शकों, हम यहाँ पर एक छोटा ब्रेक लेंगे। जैसा कि हम सीख रहे हैं, जवान बच्चों के लिए ऐसी एज होती है जिसमें बच्चे भटक जाते हैं, परंतु उनको हमें परमेश्वर के विषय में बताना, सिखाना, अच्छी शिक्षाएं देना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं और फिर उपस्थित होते हैं। आप बने रहिएगा और जानेंगे। दर्शकों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। आइए हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। जैसे कि हम जवान बच्चों के लिए सीख रहे हैं, तो उनको उनका जो बच्चे होते हैं ना जवानी में उनको प्रार्थना के बारे में, क्योंकि वो कई ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं कि मुश्किल हो जाता है सुधरना, संभलना, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं भटकने के। तो उनको प्रार्थनाओं के बारे में सिखाना कितना ज़रूरी है। हम अगर देखें अय्यूब को जी, तो अय्यूब जो है जब बच्चे मिलते थे उनके, तो वो अगले दिन जो उनके लिए कुर्बानी चढ़ाता था जी। वो उसका तरीका था परमेश्वर से कि अगर मेरे बच्चों से कोई गलती हो गई है तो उसको क्षमा करो जी। हम इससे ये भी समझते हैं कि उसने अपने बच्चों को परमेश्वर के रास्ते पे चलाया, परमेश्वर का मार्ग दिखाया, तभी वो उसके बच्चे भी, हमने कोई बुरा चीज़ नहीं सुनी अय्यूब के बच्चों के लिए, लेकिन वो धर्मी थे। और जब हम देखते हैं कि बचपन से उनके परिवार का क्या माहौल रहा होगा। दूसरी चीज़ अगर हम देखें नूह के परिवार में भी क्या था, बच्चे बड़े हो गए थे, उनके जो 3 बेटे थे उनकी 3 बहुएं भी आ गईं, लेकिन वो परमेश्वर में वो भी बने हुए थे। वो ट्रेनिंग कहाँ से मिली थी? बचपन से मिली थी, पिता और माता पिता से दोनों से मिली थी। इसलिए उन्होंने जो है ऐसा होने दिया कि यहाँ पे कह रहे हैं ना, बच्चों की प्रार्थना, उन्हें बचपन से, जो बच्चा बचपन से प्रार्थना करता आएगा जी, वो कभी जो है प्रार्थना नहीं छोड़ेगा। उसे प्रार्थना की अहमियत मालूम है, प्रार्थना की इम्पोर्टेंस मालूम है, इसलिए वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ेगा। जब वो करेगा, हम बच्चे जो हैं बड़ों से सीखते हैं और बड़े जो है बुजुर्गों से सीखते हैं। तो जब वो देखेगा उसके घर के माहौल में माता पिता हमेशा बाइबल का वचन पढ़ते हैं, बाइबल की आराधना करते हैं, गाने गाते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो देखते आ रहे हैं बचपन से। जब वो देखेंगे तो वो वैसे ही करेंगे जैसे उनके माँ बाप कर रहे हैं। उनको जो है हम देखते हैं कि उन्हें विश्वास में लाना ज़रूरी है। हर पल पे उनके अंदर विश्वास जागृत करना ज़रूरी है।
और उनको अपनी घर की जिम्मेवारियां भी समझनी है। अगर वो विश्वास में, अगर वो प्रार्थना में कर रहे हैं, प्रार्थना के अलावा उनका घर का माहौल कैसा, खुशनुमा माहौल हमेशा खुशनुमा होना चाहिए घर का, तभी वो परमेश्वर की स्तुति करेंगे जी। अगर घर में शांति नहीं है तो क्या करेंगे, प्रेयर करके कुछ नहीं होता, ये सोच हो जाती है। तो यहाँ पे बच्चों को जो है बड़ा उससे दिखाया गया है कि उनको जो है सहायता चाहिए परमेश्वर की जी, और माता पिता के द्वारा वो परमेश्वर के पास जाते हैं। और माता पिता जो इन्होंने पहला स्कूल है उनका सीखने का, वो बचपन से सीखते आए हैं, तो बड़ेपन में भी वही प्रैक्टिस करेंगे जो उन्होंने बचपन में सीखी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनको देखें किस तरीके से वो सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं जी, माता पिता के जरिए जानते हैं, माता पिता उनको सिखा रहे हैं हाँ, तो जब वो सिखा रहे हैं तो वो वैसा ही चलेंगे जी, कि उनको पता लगता है कि प्रार्थना से हमें हमारी जो प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और वो फिर प्रार्थना में उनका एक एक्सपीरियंस हो जाता है जी जी, अनुभव होता है, कड़वे अनुभव भी होते हैं, बड़े अच्छे भी होते हैं, और वो उनसे सीखते भी हैं जी जी, हर चीज का अनुभव होना जरूरी है। और एक ये जो जिम्मेदारियां हैं जवानी की एज में, जो बच्चे जवान होते हैं, घर की जिम्मेदारियां, माता पिता की जिम्मेदारियां, तो उनको किस तरह से वो उठाएं, वो खुशी से उठाएं या किसी तरह चिड़चिड़ाहट बुड़बुड़ा के करना, ये कैसे हम बच्चों को सिखाएं जो हमारे जवान बच्चे हैं? कितना ज़रूरी है कि इनको ये आना चाहिए कि हमें खुशी से अपने माता पिता, अपने बहन भाइयों की, जो छोटे बहन भाई हैं, उनकी जिम्मेवारी को निभाना है। अगर देखा जाए तो ये जो बच्चे हैं जी, मिशनरी का काम कर रहे हैं, सेवा, ओके, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, वो किसी की सहायता कर रहे हैं, घर में सहायता ही हो रही है जब वो सेवा, ये भी मिशनरी काम। अगर हम चर्च में जा रहे हैं, बच्चे अगर चर्च में गए, उन्होंने बेंच साफ कर दी, जैसे सैमुएल ने करता था, सब कुछ साफ करता था सुबह उठ के, उसकी माँ ने उसे सिखाया, वो वैसे ही करता था, बचपन से वो उस हैकल में रहा। एली का उसने कहना माना जी, उसके बच्चों ने कहना नहीं मांगा। अगर यहाँ पे देखें, दो तरह के बच्चे हैं, एली के बच्चे जी, लड़के, और सैमुएल की माँ नहीं है, सैमुएल का पिता नहीं है, लेकिन उसकी माँ ने उसको ऐसे समझाया कि जो एली कह रहा वो कर रहा है। एली जब अपने बच्चों को सलाह दे रहा है या उन्हें समझा रहा है, वो बच्चे और बिगड़ रहे हैं, क्योंकि बचपन से उन्हें कहीं ये नहीं लिखा कि एली ने बचपन से उनकी देखभाल की, उनकी माँ का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन सैमुएल जो था वो इनसे हटका था जी, वो बुरा भी हो सकता था, वो बुरा क्यों नहीं हुआ? बहुत सोचने वाली बात है कि जिस खानदान में वहाँ पे एली के लड़के हैं जो कि कुर्बानी के टाइम औरतों को तंग कर रहे हैं, कुर्बानी के टाइम वो जो मीट है उसको लेके जा रहे हैं और वो परवाह नहीं कर रहे हैं, बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं लोगों को, और वो सोच रहे हैं कि हमारा हक है, अगर हमारा पिता प्रीस्ट है, वहाँ याजक है, तो हम भी उसी में हैं, जो हम चाहेंगे हम मनमानी करेंगे। परमेश्वर के लोग मनमानी नहीं कर सकते। सैमुएल जो था उसका नेचर इनसे बिल्कुल अलग है। सैमुएल अगर चाहता तो बुराई की कार्य को करता जा सकता था जी, परमेश्वर ने उसे बुलाया जब वो छोटा ही था, परमेश्वर ने उसे बता दिया कि मैं इनको क्या करूँगा, मैं इनको नष्ट करूँगा जी, इनके लिए बुराई का समय आ रहा, बुरा फल होगा, क्योंकि इन्होंने मेरे नक्शे कदम पे नहीं चले। सैमुएल को उसके बात का असर नहीं हुआ, क्योंकि जब परमेश्वर ने जो उसे बोला वो समझ गया कि मुझे परमेश्वर का काम करना है, और वो बड़ा होते हुए उसने परमेश्वर का काम किया, बुढ़ा भी हो गया तो भी परमेश्वर का काम नहीं छोड़ा। ये है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम बचपन से पहचानते हैं और जब हम पहचान ले तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं पहचानेंगे, हम एली के बच्चों के जैसे हो जाएंगे जी। और अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को हम देखेंगे जो हम कर रहे हैं, हम बुरे काम, वो हमेशा उनका बुरा काम ही किया, सैमुएल ने हमेशा अच्छा काम किया। डैनियल बचपन से ट्रेनिंग मिली उसे, 3 बार प्रार्थना करता था जी। हम लोग खाने की प्रार्थना करके हम सोचते हमने बहुत कर लिया जी, अब करने की जरूरत नहीं है, 3 बार खाने की प्रार्थना की हो गई। डैनियल खिड़कियां खोल के घुटने टेक के दुआ करता था। ये नमूना है जो हमें मिल रहा है, जो हमें करना है जी।
अभी हम यहाँ छोटा एक ब्रेक लेंगे। थैंक यू। आपने अच्छे से सिखाया कि जवान बच्चों को किस तरह ट्रेनिंग देनी है ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। आइए हम एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं और फिर दोबारा उपस्थित होंगे। दर्शकों, आप भी कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। बहुत महत्वपूर्ण विषयों को हम सीख रहे हैं और आपको आशीष ज़रूर मिलेगी। आइए एक ब्रेक लेते हैं, फिर उपस्थित होते हैं। दर्शकों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं। अब ब्रेक के बाद आइए हम अपनी बातचीत को जारी रखते हैं। बच्चों की जो जिम्मेदारियां हैं, बच्चे कई बार नहीं निभाते। कई बच्चे ऐसे हमारे जवान बच्चे जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते, तो उनको किस तरह की जो है काउंसिल की ज़रूरत है, या उनको किस तरह कैसी सलाह की ज़रूरत है कि वो सुधरें, उनके जीवन में सुधार आए? पहली बात तो ये है कि अगर ये बच्चे अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल रहे हैं तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि उन्हें बचपन में सही शिक्षा नहीं मिली है। अगर शिक्षा मिली भी है तो उनके परिवार में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इनको सलाह देना, मैंने बीच में आपको बोला था कि जब माँ बाप का कहना नहीं मानते बच्चे तो हम देखते हैं कि माँ बाप प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कभी 1 हफ्ते तक कर लो, कभी 2 हफ्ते, कभी 1 महीना, 1 साल, 2 साल, लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। और हम ये देखते हैं कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, ये बच्चों में सुधार क्यों नहीं आ रहा? अब उनको हम सलाह क्या कर सकते हैं? हाँ, कुछ माँ बाप हैं जो देखते हैं बच्चे काम नहीं कर रहे, हम ही कर लेते हैं, लेकिन उनको फिर भी वो बच्चे जैसे भी हैं परमेश्वर ने हमें दिए हैं, तो हमें उनको जो है प्यार से उनके साथ पेश आना चाहिए। हमें माता पिता का जो रोल है वो ऐसा है कि वो उससे बच नहीं सकते। अगर उनका बच्चा नहीं सुन रहा है या जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है तो उनको जो है माता को और पिता को दोनों को बैठ के बच्चों से बात करें, उनके साथ समय बिताएं। जब आप बच्चों के साथ समय बिताएंगे, आप बैठे हैं जैसे परिवार में, बेटा जरा 1 गिलास पानी लाना, बच्चा कहेगा जाएगा, छोटा सा काम है, कर दिया। जब अच्छा चलो बच्चों प्रे करते हैं, प्रे कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए प्रे कर रहे हैं। कई बार मैंने बच्चों के लिए प्रे किया, ऐसे बच्चों के लिए जो कि सुनते नहीं हैं, जो कि जिम्मेदारियों को उठाते नहीं, जो कि स्टबन हेडेड हैं, जिन पे हाइपर एक्टिविटी बहुत है। ये बच्चों को जो मैं भी कभी सोचती हूँ कि ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन फिर हमारे पे वो आता है परमेश्वर ही है इनको चेंज कर सकता है। जब कोई चेंज नहीं कर पा सकता तो इनकी मदद जो है हमें परमेश्वर देता है। जब हम पूरी तरीके से परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, घुटने टेकते हैं, सुबह शाम हम बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर जो है हमारे मनों को जानता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बोलें। कभी कि हम उससे परमेश्वर अपने आप ही कर देगा, लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम बोलें, कहें। जब हम कहेंगे, क्योंकि उसे मालूम है हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। जब उसे मालूम है हमें ज़रूरत किस चीज़ की है तो हम क्या कहेंगे? वो चाहता कि हम बोलें। क्या मांगो तो सही, मांगने से पहले ये सोच लो कि तुम्हें मिल गया। हाँ, हम देखते हैं सोलोमन जो वाइजेस्ट था उसने क्या मांगा? बुद्धि। उसने धन दौलत नहीं मांगी, लेकिन परमेश्वर ने उसे धन दौलत भी दे दी, उसे फेम भी दे दी, बहुत कुछ, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। और यहाँ तक हम देखते हैं कि उसने बुद्धि तो मिली उसे और धन दौलत भी मिला और फेम भी मिल गई, मशहूर भी हो गया, लेकिन वो कहाँ चला गया? फिर भटक गया। बचपन से उसकी माँ ने उसको सिखाया, लेकिन भटक गया। जब वो भटक गया वो वापस फिर आता है। भटकने के बाद वो रियलाइज करता, तभी उसने वो जो बुक है सबोपदेशक की बुक जो लिखी हुई है, सब चीज व्यर्थ है, वो कहता है, क्योंकि उसने हर चीज का अनुभव कर लिया। ये इसी तरीके से इन बच्चों के साथ भी यही होता है। कुछ तो सुधर जाते हैं, कुछ नहीं सुधरते। जो सुधर जाते हैं वो वापस परमेश्वर के उसमें पनाह में आ जाते हैं। जो नहीं सुधरते, शैतान उन पे हावी हो जाता है।
हमें फिर भी ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। जी, बहुत सही कहा आपने कि प्रार्थना कितनी ज़रूरी है अपने बच्चों को संभालने के लिए, क्योंकि कई बारी हालात हमारे हाथों में नहीं रहते, तो हमें ज़रूरी है अपने परमेश्वर के हाथ में दे दें उस परेशानी को। और एक बात हम देखते हैं कि डैनियल के जीवन को, डैनियल, तो आज में भी कुछ डैनियल दिखाई देते हैं आजकल के जीवन में, और उनके लिए क्या प्रतिफल है? जो आज कोई जवान बच्चे ऐसे हैं जो डैनियल के चाल चलन में हैं, जैसे डैनियल का चाल चलन था, उनके लिए परमेश्वर की तरफ से क्या प्रतिफल है? ये देख रही हूँ, मेरी नज़र में है जी, कुछ बच्चे जो कि मैंने उन्हें बचपन से देखा है, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं उनको, मैं कह सकती हूँ ये आजकल के डैनियल हैं। जी, है मेरे नज़र में 2-3। मैं जब उन्हें देखती हूँ, बचपन से मैंने देखा, जी, वो इतना अच्छा स्पीकर बन गया, पास्टर बना वो जी, और वो जो है उसको बाइबल बड़ी अच्छी तरह से उसकी नॉलेज है। क्यों? उसमें पैशन था सीखने का, और उसने सीखा। पढ़ाई तो उसने किसी और चीज़ की है, लेकिन उसने सीखने पे क्या करा, अपने आप को परमेश्वर के सुपुर्द कर दिया जी। एक और बच्चा है जो मेरी नज़र में मैं देख रही हूँ, आज मैं जब उसे देखती हूँ, उसे मैंने पढ़ाया भी है, बचपन से इसे भी देखा मैंने, ये बाइबल की वर्सेस याद करता है और कोशिश में रहता है कि जब वो बोल रहा है तो बाइबल तो वो खोल रहा है, वो वही पद बोल रहा है जो वो बोल रहा, मांग रहा है। और ऐसे हम देखते हैं बहुत कम लोग हैं जो बाइबल के पदों को याद करते हैं। हमें पद याद हैं, हमें टेक्स्ट नहीं मालूम जी, लेकिन हमारे पास ऐसे भी लोग हैं, आजकल के डैनियल के लोग हैं, उनका प्रतिफल क्या है? वो उन्होंने अपना मार्ग चुन लिया। क्या मार्ग चुना? अनंत जीवन। इसलिए वो सेवा में लगी हुए हैं। अगर उन्होंने अनंत जीवन नहीं चुना होता तो वो सेवा में नहीं लगते। उन्होंने अपना मार्ग चुन लिया, परमेश्वर को चुन लिया। तो आजकल के डैनियल आज भी जो हैं, बचपन से और बड़े तक आते जा रहे हैं जी। धन्यवाद देती हूँ। यहाँ हम अपने इस एपिसोड को खत्म कर देंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप आए और आपने समय दिया और अच्छे विचारों को हमारे साथ साझा किया। दर्शकों, हम यहाँ पर अपने इस एपिसोड को ख़त्म करेंगे। आपका भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहे। आपने बहुत अच्छी बातों को सीखा होगा, क्योंकि जवान बच्चे जो होते हैं उनको सुधारना, संभालना थोड़ा कठिन होता है। तो उनको सलाह देते रहना, प्रार्थना करते रहना और उनके दिलों में एक दृढ़ विश्वास को बनाना, ये माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मसीहत में रखना, बचपन से अगर हम उन्हें ट्रेन करें तो बच्चे जवानी में भी बने रहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड।